आज तक आपने सुना होगा कि डिजिटल पेमेंट करने के लिए इंटरनेट ज़रूरी होता है, लेकिन अब ये सोच बदलने वाली भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कमाल कर दिया है कि अब बिना इंटरनेट के भी मोबाइल से भी पैसे और लिए जा सकते हैं। जी हाँ, आरबीआई लेकर आया है ई रुपया यानी डिजिटल रुपया, जो बिल्कुल नकद पैसों की तरह काम कर देता है, लेकिन रहता है आपके मोबाइल में। ना नेटवर्क की टेंशन, ना डेटा की ख़त्म होने की डर और ना ही बार बार बैंक से जुड़ने की ज़रूरत। सोचिए, आप गांव में हैं, नेटवर्क नहीं है और फिर भी दुकानदार को मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। यही है ऑफलाइन ई रुपया की ताकत। यह ना किसी प्राइवेट कंपनी का पैसा है और ना ही किसी स्कीम का झांसा है, बल्कि सीधे आरबीआई की गारंटी वाली असली रुपया है। डिजिटल रुपया से निकली नोटों की समस्या खत्म होगी, चोरों की डर होगा कम और आम आदमी को मिलेगा सबसे बड़ा फ़ायदा। ये सिर्फ तकनीकी नहीं, देखिए, डिजिटल ई रुपया भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इससे पहली बार 1 दिसंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। डिजिटल रुपया असल में भारतीय रुपये की ही डिजिटल स्वरूप है, जिसकी वैल्यू और कानूनी मान्यता बिल्कुल फिजिकल करेंसी यानी नोट और सिक्कों की बराबर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह कागज़ के नोट के बजाय डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रहता है। जिसे आप अपनी जेब में कैश रखते हैं, वैसे ही ई रुपया को मोबाइल वॉलेट में रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफलाइन ई रुपया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। आरबीआई के अनुसार यह डिजिटल करेंसी ऐसी तकनीक पर आधारित है जिससे सीमित नेटवर्क या बिना डेटा के भी ट्रांजैक्शन संभव हो पाता है। हालांकि इसके लिए टेलीकॉम नेटवर्क की न्यूनतम उपलब्ध एनएफसी यानी नियर फ्लाइट कॉम्प्रेशन तकनीकी के जरिए टैक्स किया जा रहा है, जिसमें 2 मोबाइल फ़ोन को पास लाकर पेमेंट किया जा सकता है। ये सुविधा खास तौर पर ग्रामीण इलाकों, दूर दराज के क्षेत्रों में बेहद ज़रूरी उपयोगी साबित हो सकती है। अब बात लेते हैं कि जैसे कि इसमें यूपीआई और रुपया में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो यूपीआई और रुपया के बीच में सबसे बड़ा अंतर उनके काम करने के तरीके हैं। यूपीआई एक बैंक आधारित सिस्टम के है जिसमें एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र होते हैं। वही ई रुपया पूरी तरह से कैश की तरह काम करता है। इसमें पैसे बैंक खाते से नहीं बल्कि वॉलेट से ही ट्रांसफ़र होता है। जब आप ई रुपया से भुगतान करते हैं तो यह एक ऐसा होता है जिसे आप अपनी जेब से नकद निकालकर दुकानदार को दे रहे हैं। इसमें हर बार बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ट्रांजैक्शन तुरंत पूरा हो जाता है। इसके बाद बात लेते हैं कि बिना बैंक अकाउंट के भी संभव कैसे है लेन देन। ये भी बहुत ज़रूरी है। डिजिटल रुपया की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होता है। एक बार ई रुपया वॉलेट में डिजिटल रुपया आ जाने के बाद आप उसे सीधे किसी भी भेज सकते हैं या किसी दुकानदार को भुगतान कर सकते हैं। इसमें उन लोगों को भी डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं सीमित हैं या कैश पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। आरबीआई का मानना है कि इसमें फाइनेंसिंग इंक्लूजन को बढ़ावा देना मिलेगा। अब इसके लिए देखिए बात लेते हैं कि कौन कौन से बैंक दे रही है ई रुपया का वॉलेट। फिलहाल भारत में 15 बैंक ने रिटर्न सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा और आम लोगों को ई रुपया वॉलेट की सुविधा दे रही है। इसमें से सबसे पहले एसबीआई बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ एस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक और केनरा बैंक, आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक और इंडोनेशिया बैंक और इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक और फेडरल बैंक शामिल हैं। अगर इनमें से किसी भी एक बैंक में आपका खाता है तो आप अपने बैंक का ई रुपया ऐप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके डिजिटल ई रुपया का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। यूपीआई क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हैं भुगतान। आरबीआई ने ई रुपया और यूपीआई के बीच आसान इंट्रोडक्शन पर भी काम किया है। ई रुपया वॉलेट में और कोड स्कैन करने की सुविधा दी गई है जिससे यूजर किसी भी दुकानदार यूपीआई क्यूआर कोड को भी स्कैन करके डिजिटल रुपये से भुगतान कर सकता है। इसका मतलब यह है कि इसमें दुकानदार को अलग अलग से कोई भी नया सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मौजूदा यूपीआई क्यूआर कोड से ही ई रुपया वॉलेट पेमेंट स्वीकार किया जा सकता है। इससे डिजिटल रुपये की अपनाना और भी आसान हो गया है। अगर ई रुपया के इस्तेमाल में ना है
ई रुपया में इस्तेमाल में ना तो किसी तरह का ट्रांजैक्शन फीस लगती है और ना ही इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी शर्त होती है। यह ठीक उसी तरह से जैसे कैश रखने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। आरबीआई ने इसे आम जनता के लिए सरल, सस्ता और सुरक्षित बनाने पर खास जोर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। फ़ोन खो जाने पर भी सुरक्षित रहेगा ई रुपया कार्ड। कई लोग के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर मोबाइल फ़ोन खो जाए तो डिजिटल रुपये का क्या होगा। आरबीआई ने इसे चिंता का भी समाधान किया है। ई रुपया वॉलेट को दोबारा रिकवर किया जा सकता है बशर्ते अपनी सही तरीके से केवाईसी और सुरक्षा सेटिंग पूरी की हो, यानी फ़ोन खोलने पर भी आपका डिजिटल पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। हालांकि इस पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन सुरक्षित और भरोसेमंद मामले में यह एक मजबूत डिजिटल करेंसी मानी जा रही है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे कैश हैंडलिंग की लागत कम होगी, ट्रांजैक्शन ज़्यादा पर्दाफाश हो गए और नकली नोटों की समस्या पर भी काफ़ी हद तक रोक लगेगी। साथ ही सरकार को सब्सिडी लाभ और अन्य सरकारी भुगतान सीधे और सुरक्षित तरीके से तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आरबीआई का लक्ष्य है कि आने वाले समय में आरबीआई ई रुपया को देश के हर नागरिक के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा सके। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।